वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जो किसी परेशानी में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल का हल्का अता फरमाए और जो किसी बीमारी में अल्लाह ताला उन्हें शफाई कामला अता फरमाए। जैसा कि हमने आपसे कहा क्या था कि हम आपसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स शेयर करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपने घर बैठ के अपने एग साइज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ये जान सकते हैं कि आपका एग जो है वो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट है या नहीं, और कैसे आपको बाकी चीज़ें पता चल सकती हैं जो एक एवोल्यूशन अल्ट्रासाउंड के अंदर होती हैं। तो हमारे पास बहुत से क्लिनिक पे ऐसे लोग आते हैं जो आगे सिर्फ ये दिखाने के लिए आते हैं कि हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स क्या शो कर रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम जो पेशेंट इस बारे में परेशान होते हैं कि उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं या नहीं, तो वो कैसे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को घर बैठ के देख सकते हैं। इसके बाद हम आपसे सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि हस्बैंड के टेस्ट का ज़रूरी होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ठीक होना। लेकिन ये हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के हम जो वीडियोस हैं उनमें आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे देखी जाती हैं। तो आज हमारे पास आपको दिखाने के लिए दो रिपोर्ट्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये रिपोर्ट, दूसरी ये रिपोर्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताएंगे। पेल्विस अल्ट्रासोनोग्राफी इसको बोला जाता है, इसको एवोल्यूशन अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, जो आमतौर पर 12 या 13 नाइट को आपको डॉक्टर रिकमेंड करती है करवाने के लिए। ये आमतौर पे मेडिसिन यूज़ करने के बाद का अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें देखा जाता है कि आपके अंदर एग कैसे बन रहे हैं और फॉलिकल्स का साइज़ क्या है। आमतौर पे याद रखिएगा, एग्स नहीं बनते, फॉलिकल्स को मापा जाता है और फॉलिकल्स रप्चर होते हैं तो उनके अंदर से एग्स निकलते हैं। तो आज की रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिपोर्ट देखें। इसमें आप देखेंगे कि यूट्रस से एंटीवर्टेड, नॉर्मल साइज़, नो फोकल लेसन नोटेड। इसका मतलब है कि यूट्रस दो तरह का होता है, या यूट्रस रेट्रोवर्टेड होता है या एंटीवर्टेड। लेकिन दोनों सूरतों में कंसेप्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। आमतौर पर लड़कियों का एंटीवर्टेड होता है, लेकिन कोई एक बच्चा पैदा होने के बाद डिलीवरी के दौरान अक्सर जो यूट्रस होता है वो रेट्रोवर्टेड पोजीशन में चला जाता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ है एंडोमेट्रियम। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एंडोमेट्रियम थिकनेस मेजर 1.5 सेंटीमीटर इस रिपोर्ट में थी। इस पेशेंट के रिपोर्ट में आप देखें, इस पेशेंट के रिपोर्ट में नॉर्मल थिकन नोटेड 9 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर में फ़र्क, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का मतलब है 15 मिलीमीटर। अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि आमतौर पर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो बेस्ट एंडोमेट्रियम थिकनेस कहा जाता है वो 14 मिलीमीटर से कम होती है। अगर 14 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए एंडोमेट्रियम थिकनेस, तो उसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एंडोमेट्रियम नॉर्मल है और उससे कंसेप्शन इतनी आसान होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ है डेंसा। नॉर्मल, नो सॉलिड और सिस्टिक नोटेड। इसमें वो कहता है कि डेंसा बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर राइट ओवरी आ जाती है और लेफ्ट ओवरी आ जाती है। अब ओवरीज में हमेशा फॉलिकल्स के साइज़ को देखा जाता है, तो इसमें लिखा है कि नॉर्मल साइज लार्जेस्ट फॉलिकल मेजर 2 सेंटीमीटर एंड 1.68 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप देखें कि 2 सेंटीमीटर से है का एक एग है और 1.68 सेंटीमीटर का एक एग है। एग दो हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि राइट ओवरी कंटेन आ मैच्योर फॉलिकल। तो इसका मतलब ये है कि आमतौर पे 2 सेंटीमीटर से कम और 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये एग बेस्ट जाने जाते हैं कंसेप्शन के लिए। तो लेफ़्ट ओवरी जो है उसके बारे में उसने लिखा है कि नॉर्मल साइज़ मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल के, इसमें नॉर्मल साइज़ के बहुत से स्मॉल फॉलिकल्स बने हैं, लेकिन इनमें कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं है। और 13 रात में मैच्योर होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो मैच्योर हो नहीं सकता। हो सकता है 14-15 नाइट पे वो मैच्योर हो जाए। लेकिन इसका रिजल्ट उन्होंने क्या कहा कि पॉलीसिस्टिक पिक्चर, मतलब इसमें पॉलीसिस्टिक पिक्चर नोटेड हुई है। उसके अलावा राइट ओवरी कंटेन अ मैच्योर फॉलिकल थिकन एंडोमेट्रियम। इसमें मतलब उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि इसका एंडोमेट्रियम जो है वो थिकन है और राइट ओवरी में एक मैच्योर फॉलिकल मौजूद है। अब हम अगर दूसरी रिपोर्ट्स की बात करें तो ये एक अलग पेशेंट की रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने कहा है कि यूट्रस रेट्रोवर्टेड एंड नॉर्मल साइज ऑफ फोकल लेस नोटेड, कि इसमें भी जो यूट्रस है वो एंटीवर्टर की बजाय रेट्रोवर्टेड है। एंडोमेट्रियम नॉर्मल थिकनेस नोटेड 9 मिलीमीटर, ये बेस्ट थिकनेस है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अडेंसा नॉर्मल है, नो सॉलिड और सिस्टिक मैस नोटेड। उसके बाद राइट ओवरी जो है वो नॉर्मल साइज लार्जेस्ट फॉलिकल मेजर 2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। इसमें दो एग्स बने हैं, जो एक 1.5 सेंटीमीटर का जो बेस्ट एग है प्रेगनेंसी के लिए और 2 सेंटीमीटर का है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, नामुमकिन नहीं है। फिर जो लेफ्ट ओवरी है उसमें भी उसने कहा है कि नॉर्मल साइज, मतलब ओवरी का साइज नॉर्मल है और लार्जेस्ट फॉलिकल मेजर 2.57 सेंटीमीटर एंड 1.7। इसमें 2.7 सेंटीमीटर वाला एग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 1.7 सेंटीमीटर वाला एग जो बेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए। तो इसका उन्होंने देखें रिजल्ट क्या लिखा है कि माइल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरीज,
और बोथ ओवरीज कंटेन मैच्योर फॉलिकल्स, कि दोनों ओवरीज में बहुत अच्छे फॉलिकल्स बने हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो पेशेंट ये था इसने फर्स्ट मंथ में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी। तो आप अपनी रिपोर्ट्स को देखिए, अगर आपके रिपोर्ट्स में कैलकुलेशन इस हिसाब से आ रही हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि वो भी जल्द आपको नेक और साले औलाद से नवाजे। बेटा बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला आपकी गोद हरी करे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं इन्फॉर्मेटिव। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।